जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस रीजनिंग, यानी कि 30 अक्टूबर के दिन जो रीजनिंग का पेपर आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का एनालिसिस क्या है, आज का पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो बिना देरी किए हुए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ईएटी को 318 तथा चेयर को 24156 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो हमको इस कूट भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप लोग पढ़ के जाइए, 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने वाले हैं और हर रोज आते हैं, इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए इसको हम लोग दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले तो जो ए से लेकर जेड तक होता है, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी होता है, इसमें से आप लोगों को सब कोड याद होना चाहिए। जैसे कि ए 1 नंबर में, बी 2 नंबर में और सी 3 नंबर में आ रहा है। इसी तरह से जेड कितने नंबर में है, 26 नंबर में है। तो सभी का अच्छे से याद करना होगा। इसके बाद यहाँ जो कोड दिया हुआ है, इस कोड से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने से बनाया गया है। इसको हम लोग चलिए थोड़ा दिमाग के थ्रू याद करते हैं, इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। जैसे ई ए टी लिखा है, ई ए टी का मान कितना दिया है, 318। इसी तरह से चेयर लिखा हुआ है, चेयर को लिख लेंगे CHAIR। इसका कोड क्या दिया है, 2 4 1 5 और 6। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है टीचर, TEACHER। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि जो ये टीचर लिखा हुआ है, टीचर है ना, ये जो टीचर लिखा हुआ है, इस टीचर में जितने अक्षर हैं, जैसे टी है, ई है, ACHER, क्या इसमें भी यही यही अक्षर है क्या? आपको पहले देखना पड़ेगा। इस तरह का अगर कोडिंग है तो हम देखेंगे टी है इसमें, हाँ इसमें भी टी है। टी का मान कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें ई है, इसमें क्या है, ई है। ई का मान कितना दिया है, इसमें भी ई है, ई का मान 3 दिया है। तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए टी का मान कितना है, टी का मान है 8, टी का मान मैं 8 लिख देता हूँ। ई का मान कितना दिया है, ई का मान दिया है 3 दिया है, 3 लिख लूंगा। इसमें ए ढूंढते हैं, ए का मान यहाँ 1 है, तो यहाँ भी ए का मान कितना है, 1 है, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद सी देखते हैं, सी का मान जो है, सी का मान है कितना है, सी का मान है 2, तो हम सी का मान रख देंगे 2। एच का मान 4 है, तो 4 लिख देंगे। ई का मान कितना है, 3 है, 3 है, ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। आर का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। तो हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे 8 3 1 2 4 3 6। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, 83 12 436। 83 12 300, ये गलत हो गया। 83 ये भी गलत है, 83 12 नहीं है, यानी कि 83 12 436 ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग अपने दिमाग से हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड था, तो इसको देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है। यदि किसी कूट भाषा में वुमेन को 1 2 3 4 5 तथा सर्वेंट को 6 7 8 9 4 5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वोटर को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कोड, डब्लू का कोड क्या होता है, 23 होता है, लेकिन इसमें किसी तरह का मैच नहीं होता है। ये 5 अंक का लिखा है, 5 अक्षर का लिखा है, तो ये भी 5 अंक का लिखा हुआ है, यानी कि कोड अपने से बनाया हुआ है। जो वुमेन लिखा है, WOMEN लिखा हुआ है, इसका कोड क्या दिया है, देखिए 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे में क्या दिया है, सर्वेंट, SERVANT, ठीक है। इसका कोड है 6 6 7 8 9 4 5 और 0। फिर हमें पूछा क्या है, वोटर। वोटर को हम लोग लिख लेंगे, वोटर को लिखेंगे
VOTERS, वोटर्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए जो भी है, भी लेटर, भी का मान कितना दिया है, 9 दिया है यहाँ पास, तो हम यहाँ लिख देंगे 9, लिख देंगे 9। ओ का देखेंगे, ओ ढूंढेंगे, वुमेन, ओ इसमें है, ओ का मान 2 दिया है यानी कि 2 हम लिख लेंगे। टी है, टी का मान 0 दिया है, 0 लिख लेंगे। इसके बाद फिर क्या दिया है, ई, ई पूछा है हमें ना, ई का मान 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ पास ई का मान 7 दिया हुआ है, ई का मान यहाँ 7 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम किसको मानेंगे, हम मान लेंगे, मान लेते हैं अभी, चलिए 7 को, ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। इसके बाद 7 को मान लेते हैं। अब आर दिया है, आर का मान कितना है, 8 है, आर का मान कितना है, 8 है। और एस का मान कितना दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है 6, एस का मान 6 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर में ये है क्या, अगर इसके स्थान पर 4 होगा तो वो भी सही हो सकता है। देखिए अगर अगर ई का मान 7 माना है तो देख लेते हैं, 7 माना 9207, 9207 86, ऑप्शन नंबर में है। 9204 है कहाँ, 9204, 9204 किसी में नहीं है, यानी कि ये सब गलत है, यानी ई का मान जो है 7 ही माना है यहाँ पास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोल रहा है, यदि लाल का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ काला है, सफेद का अर्थ काला, और काला होना चाहिए यहाँ पास, कल लिखा है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ हरा, पीला का अर्थ हरा, तथा हरा का अर्थ नीला है, अ, हरा का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ नील है, तो नील हो तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करेगा। हमें सबसे पहले इधर किसी से लेना देना नहीं है, देखिए फ्रेंड्स, ये जितना लिखा हुआ है इससे किसी से लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्ट कहाँ आना है इसका हल निकालने के लिए, डायरेक्ट यहाँ आना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है कि सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। अब हमें देखना है सूर्यमुखी, सूर्यमुखी कैसा होता है, पीले कलर का होता है। सूर्यमुखी किस कलर का होता है फ्रेंड्स, तो सूर्यमुखी जो होता है तो पीले कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का, पीले कलर का। तो पीला कलर को क्या बोला गया है, देखिए जो पीला कलर है उसको क्या बोला गया है, पीला कहाँ है, पीला का अर्थ क्या है, हरा है, पीला का अर्थ हरा है, तो सूर्यमुखी का रंग कैसा होगा, हरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो लास्ट में है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझे होंगे। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन में, पेपर में, तो आप लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करेगा। सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, तो पीला को क्या बोला गया है, पीला को हरा बोला गया है, यानी सूर्यमुखी का रंग यहाँ किस तरह से होगा, हरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है मेरे फ्रेंड्स, देखिए जैसे हम ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए से लेकर जेड तक लिखेंगे, जैसे ए बी सी डी, तो अगर मैं ए से डी तक जाऊंगा बीच में 2 अक्षर है ना, इसी तरह से हम देखेंगे इनमें से ऐसा कौन सा अक्षर पेयर बन रहा है कि जो ए बी सी डी क्रम में होता है। चलिए हम आंसर को लिख लेते हैं एक बार, ए एन एस डब्ल्यू ई आर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रम वाई करके चलेंगे, जैसे ए है, ए से पढ़ेंगे ए बी सी डी ई, यानी यहाँ से यहाँ तक में एक पेयर हमको मिल गया, यानी कि एक पेयर मिल गया। इसके बाद आगे चलेंगे, आर है, ई के बाद आर है तो होगा ही नहीं, एन है। देखिए फ्रेंड्स एन आप पूछ, एन डायरेक्ट है, एन के बाद, एन के बाद क्या आता है, ओ, एन है, एन ओ पी क्यू आर, यानी कि यहाँ से भी एक हमको मिल गया, 2 पेयर मिल गए। इस तरह से हमको पीछे भी जाना है, इस तरह से हमें पीछे भी देखना है, यहाँ से आगे भी देखना है और पीछे भी देखना है। एन ओ यहाँ कुछ नहीं है। इस तरह एस का ढूंढेंगे, एस टी यू भी नहीं है, इधर देख लेंगे, एस टी यू भी नहीं है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। इसके बाद
ई के बाद एफ है, इधर कुछ नहीं है, ई एफ जी एच आई, इधर कुछ भी नहीं है। यानी कि हमें दो पेयर मिल गया। कौन कौन सा? एक तो ए और ई मिल गया। इसके बाद पहला पेयर हो गया ये, दूसरा पेयर कौन हो गया? एन और आर, एन और आर। यानी कि इस आंसर में अंग्रेजी वर्णमाला की तरह ही, अंग्रेजी वर्णमाला की तरह ही हमें दो अक्षर, दो युग्म मिल गए हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दो पेयर हमें मिल गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है फ्रेंड्स। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला कैसा होता है? ए बी सी डी, इस तरह करते करते हम लोग एक्स वाई जेड पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरह बोल रहा है कि दाएं छोर से। अब देखिए दायां बायां आप लोग समझ सकते हैं, ये जो है ये वाला भाग होता है बायां और ये वाला भाग होता है क्या? दायां। ठीक, तो दाएं छोर से 18वें, यानी कि हम यहाँ से एक दो गिनेंगे तो 18वें नंबर पे जो अक्षर है मान लेते हैं 18वें नंबर पे। ठीक है, राइट से 18वें नंबर पे 18वें अक्षर के दाएं और 18वें अक्षर के दाएं ओर इधर। ठीक है, 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? राइट में ही कौन सा होगा? देखिए तो हमें इधर से पूछा है, इधर से दाएं छोर से। तो ये जो 18 और 10 है, ठीक है, 18 और 10 है, तो इसको हम लोग घटा देंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे तो आएगा कितना? घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। जब 8 आ जाएगा तो हमें देखना है इस तरफ से 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये दाएं तरफ से याद नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम इसका अपोजिट करेंगे, इधर मैं जेड लिखूं, इधर जेड, फिर वाई, फिर एक्स। ठीक है, ये 26 है, ये 26 है और ये 1 है। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इस 27 में मैं 8 अगर घटा देता हूँ, 27 में अगर 8 घटा देता हूँ, कितना आ जाएगा? 27 में 8 घटाऊंगा तो 19 आ जाएगा। आएगा 19। यानी कि हमको अब पता चल गया कि लेफ्ट से, इस तरफ से बाएं साइड से 19वां अक्षर में, 19वां अक्षर हमको पता करना है। 19वां अक्षर पता करना है तो 19वां अक्षर में कौन होता है? एस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बाएं साइड से जाता, अगर बाएं साइड से भी जाता, बाएं साइड से जाता तो मुझे क्या मिलता? एस ही मिलता, क्योंकि ये थोड़ा कठिन हो जाता। हम लोग हमेशा ए बी सी डी ई एफ जी एच पढ़े हैं, तो हमें आसान है कि लेफ्ट साइड से 19वां नंबर जो है वो क्या, कौन सा अक्षर होता है? एस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का पुत्र है। ए जो है बी का पुत्र है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कि अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको ध्यान देना होता है, ध्यान देना होता है कि किसको क्या बोला है। पीढ़ी बाई पीढ़ी हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हल करते हैं। बोल रहा है यहाँ पास, बोल रहा है यहाँ पास कि ए बी का पुत्र है। ए जो है, ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, यानी कि बी ऊपर होगा और जो ए है किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, तो हम यहाँ पुत्र लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हल करेंगे। आगे क्या बोलता है? सी ए का भाई है। जो सी है
ए का भाई है, ये भाई है, ए भाई है, ठीक है। ए जो है सी का भाई है। अब दोनों का कंफर्म हो गया कि सी ए का भाई है, सी जो ए का भाई है तो ए भी सी का भाई है, ठीक है, कंफर्म हो गया। इसके बाद सी डी का पुत्र है, सी जो है किसका पुत्र है, सी जो है सॉरी यहाँ पास बोल रहा है डी, डी सी का पुत्र है, डी डी सी का पुत्र है। किसका पुत्र है, डी सी का पुत्र है, ठीक है। एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा। इसके बाद क्या बोलता है, ए डी का कौन है, ए जो है ए ए जो है डी का कौन है, डी का कौन है। देखो भाई का लड़का क्या कहलाएगा, भाई का लड़का क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा। तो भतीजा अपने भतीजा ये जो लड़का है अपने पिताजी के भाई को क्या बोलेगा, ये लड़का अपने पिताजी के भाई को क्या बोलेगा, तो क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ए डी का क्या लगेगा, है ना, ए डी का क्या लगेगा, तो डी का ए क्या लगेगा, तो डी कहाँ से संबंध बना है, सी से, तो सी का ए क्या है, तो डी डी जो है, ध्यान समझिएगा, डी का पिताजी सी है, सी का ए क्या लग रहा है, भाई लग रहा है, यानी कि डी का पिता सी है, पिताजी के भाई को क्या बोलेगा, वो चाचा बोलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, डी है, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।